गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी क्लास में लेकर आई हूँ श्रृंगार रस, तो मैंने कल करवा दिया था, हास्य रस भी करवा दिया था। इस क्लास में आज हम वीर रस और करुण रस की बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीर रस की। वीर रस जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, वीरता का एहसास होना। और जब वीरता का एहसास होता है तब उसमें उत्साह मुख्य रहता है, यानी उसमें उत्साह का स्थायी भाव रहता है। वीर रस स्थायी भाव उत्साह रहता है। अब उत्साह जो है सिर्फ वीर में ही, वीरता में तो रहता ही है, लेकिन उत्साह का मुख्य भाग आपने कविताओं में युद्ध में देखा होगा। युद्ध का वर्णन जहाँ होता है वहाँ वीरता का मुख्य भाव दिखाई देता है, जबकि उत्साह के भाव औरों में भी और भी कई चरण हैं ऐसे जहाँ पे उत्साह दिखाई देता है, जहाँ पे हम वीरता के साथ आगे बढ़कर कार्य में रुचि लेते हैं। और उत्साह के चार क्षेत्र, इस तरह से उत्साह के चार क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हम उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं और वीरता की तरह कार्य करते हैं। जैसे पहला है युद्ध वीर में, तो सबने सुना ही होगा, देखा ही होगा और काव्य में भी पढ़ा होगा। युद्ध वीर में शत्रु के नाश का उत्साह होता है। एक सैनिक के अंदर उत्साह होता है शत्रु के नाश का। अब दूसरा है धर्मवीर। धर्मवीर में मनुष्य में धर्म की स्थापना का उत्साह होता है या फिर अधर्म के नाश का उत्साह होता है। अब आता है तीसरा, ले लेते हैं दानवीर। दानवीर में भी, जिसमें दान करने की क्षमता या फिर एक ललक होती है, एक मुख्य भाव होता है दान करने का। उसमें दीन की दयनीय स्थिति देखकर, किसी दीनहीन की दयनीय स्थिति देखकर दान करने का उत्साह उसमें नज़र आता है, तभी वो दान करता है। चौथा है दयावीर। दयावीर में दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने का उत्साह होता है, यानी कि उत्साह एक ऐसा भाव है जो हमें कार्य करने की ओर प्रेरित करता है। तो आज हम ले लेते हैं सबसे पहले युद्धवीर। युद्धवीर में शत्रु के नाश का उत्साह होता है, यानी कि जब सैनिक युद्ध में उतरता है तो उसके अंदर एक अनोखा उत्साह दिखाई देता है। उत्साह के कारण वो आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए उसे योद्धा कहा जाता है, जो कि अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की ही भावना से वो आगे रहता है। वो पीछे हटने की भावना उसके अंदर नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर वीरता का उत्साह भरा हुआ है। तो मैं युद्धवीर के ऊपर, यानी कि युद्ध का उत्साह लिए हुए जो योद्धा आगे बढ़ता है, उसके ऊपर एक उदाहरण देना चाहूँगी। बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, जो कि मैंने भी अपने बचपन में ये कविता सीखी थी और मुझे इससे बढ़िया उदाहरण और कोई नज़र नहीं आ रहा। युद्ध वीर का उदाहरण। यह कविता कवि भूषण के द्वारा लिखी गई है और इसको पढ़ने में भी, इसको बोलने में भी एक ऐसा उत्साह प्रतीत होता है। सच में लगता है कि यह कविता वीर रस से परिपूर्ण है। कविता इस तरह से है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। जंग जीतन चलत हैं। जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत, भूषण कवि का नाम है। भूषण भनत
भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नाद विहद नगारन के, नगारन यानी नगाड़े जब बजते हैं युद्ध शुरू होता है, नगारन के, युद्ध नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। मैं आपको सुना देती हूँ, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल फैल गजन खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उलसत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत हैं। इसको बोलने से ही प्रतीत होता है कि वीरता इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, और साथ में उत्साह के साथ जो सैनिक हैं, युद्ध वीर हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। यहाँ पे शिवाजी ने अपनी सेना जो है वो चतुरंगी सेना सजाई हुई है, और शिवाजी के अंदर एक जंग जीतने की ललक है, जिसके चलते वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, युद्ध शुरू होने से पहले नाद मतलब स्वर, नगाड़ों के स्वर गूंज रहे हैं। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। अब यहाँ पे इसका अर्थ समझा दूँ। नदी नद मद गैबरन, यहाँ पे जब युद्ध में हाथी जब आगे बढ़ते हैं, उनमें भी एक जोश होता है, जोश के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो उनके माथे से एक मद निकलता है जो कि पीले रंग का होता है। तो उसमें कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि नदी, जो माथे से जो मद निकल रहा है वो इतना अधिक है कि नदी की तरह वो बहता हुआ सा प्रतीत होता है। इसको हटा के दोबारा लिखूं क्या मैं? यहाँ पे पूरी कविता लिख देती हूँ। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल फैल, ऐल फैल खैल भैल, ऐल फैल खैल भैल, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, खलक में गैल गैल। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का भी बहुत सुंदर वर्णन है। खलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल, गजन की, गजन मतलब हाथियों की, ठेल पेल, गजन की ठेल पेल सैल उलसत हैं। सैल मतलब शैल, पर्वत उखड़ उखड़ कर आ रहे हैं ऐसा लगता है। उलसत हैं, गजन की ठेल पेल सैल उलसत हैं। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, तारा सो तरनी, तारा सो तरनी धुरी धारा में, धुरी धारा में लगत जिमी, धुरी धारा में लगत जिमी। यहाँ पे
तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी। यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब हाथी जो है वो भाग रहे हैं, उनके पाँव की धूल से ऐसा लग रहा है, इतनी आवाज़ भी आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ के पहाड़ उखड़कर चले आ रहे हैं, और उनसे इतनी धूल उड़ रही है, इतनी धूल उड़ रही है कि जो आकाश में चमकने वाला सूरज है वो भी तारा के समान एक छोटा सा नज़र आ रहा है, तारा के समान दिखाई देता है। थारा पर पारा, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। हलत मतलब हिलता है, ऐसा लगता है। अब ये जब इस तरह से नज़र आ रहा है, थारा पर पारा जब जो कि जो हाथियों के माथे से जो मध निकल रहा है पीले रंग का, और वो धरती पर ऐसे पड़ रहा है, जब उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है सूर्य की, तो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन एक थाली के समान है और उसके ऊपर रखा हुआ, उसमें रखा हुआ जो पारा है वो इधर उधर होके हिल रहा है। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। देखो पूरा का पूरा ये काव्य जो है, ये कविता जो है युद्ध उत्साह से भरी हुई है, और वीर रस उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पूरा बोलने में भी, उसके मीनिंग में भी, उसके उत्साह में कितना वीरता का उल्लेख इसमें कवि ने पिरोया है। तो इस तरह की कविताएं आपको देखने को मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आप पुस्तकों में ढूंढेंगे तो आप इस तरह के और भी उदाहरण इकट्ठे करें और उसे महसूस करें कि उसमें किस तरह से वीर रस कूट कर भरा गया है। अब ये तो हो गया वीर रस की बात, जिसमें 4 चरण में 4 स्थितियों में ये उत्साह पाया जाता है। युद्धवीर में तो युद्ध के अंदर तो होता ही है, धर्मवीर के अंदर भी धर्म की स्थापना करने का उत्साह होता है। दानवीर में दान करने की, दान देने की, किसी दयनीय स्थिति में किसी के ऊपर दया दिखाकर वह दान देने को उत्सुक होता है। दयावीर जो है वो दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने का उत्साह दिखाता है। इस तरह से ये वीरता का एहसास कहाँ कहाँ होता है, ये बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे, दूसरा है करुण रस। करुण रस की बात करेंगे, इसके लिए इसको हम निकाल दें पहले। करुण रस में जो बात होती है वो करुण का मतलब दयनीय स्थिति पर एक तो सहानुभूति व्यक्त होती है, सहानुभूति प्रतीत होती है। दूसरी दुख, कष्ट या शोक की भावना उसमें प्रबल होती है। शोक की भावना जब कहीं दिखाई देती है तो वहाँ पे करुण रस दिखाई देता है। यानी कि करुण रस में शोक का स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो करुण रस में शोक या सहानुभूति भी कह सकते हैं, सहानुभूति। अब यहाँ पर जब करुण रस जहाँ भी दिखाई देता है, वहाँ उस व्यक्ति के अंदर, जब भी आप काव्य पढ़ेंगे करुण रस से ओतप्रोत वाले काव्य को, तो उसमें ये बात दिखाई देती है कि जो व्यक्ति शोक से तृप्त है, शोक से ओतप्रोत है, उसके प्रति लोगों के मन में सहानुभूति हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति खुद शोक में संतप्त है, वह व्यक्ति दुनिया से विराग ले लेता है, विरोग, यानी कि दुनिया से विरक्त होकर उसके अंदर भावना आती है साधना की ओर जाने की ओर, यानी कि दुनिया से विरक्त होकर साधना में लीन होने की भावना उसके अंदर दिखाई देती है। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं करुण रस से संबंधित। जो भूरी भाग्य भरी विदित थी अनुमे सुहागिनी। जो
जो भूरी भाग्य भरी, जो भूरी भाग्य भरी, जो भूरी भाग्य भरी विदित थी, विदित थी अनुपमेय, अनुपमेय सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही, हे हृदय वल्लभ, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं यहाँ हतभागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं हतभागिनी। हतभागिनी जो साथिनी होकर तुम्हारी थी, जो साथिनी होकर, जो साथिनी होकर तुम्हारी थी, तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, अतीव सनाथिनी, अतीव सनाथिनी है अब उसी मुझसी जगत में कौन अनाथिनी, है अब उसी जगत में, है अब उसी जगत में मुझसी, मुझसी अनाथिनी। अनाथिनी। आपको ये बता दूं कि यह वर्णन किस समय का है। ये उस समय का वर्णन है जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब उस समय उसकी पत्नी उत्तरा जो है वो विलाप करती है और किस तरह से वो शोक से संतप्त है। वो अपनी बात बताती है कि जो भूरी भाग्य, जो भाग्य से भरी हुई थी, यानी कि उसकी किस्मत चमकी हुई थी, वो तुम्हारी सुहागिनी कहलाती थी। हे हृदय वल्लभ, अब मैं वही हतभागिनी हो गई हूँ जो साथिनी होकर तुम्हारी थी, अतीव सनाथिनी, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सनाथिनी कहलाती थी। अब उसी जगत में मुझसी कौन अनाथिनी है। तो ऐसी शोक में लिप्त होकर वो इस तरह का विलाप कर रही है। इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके उदाहरण आप लें, उसका अभ्यास करें। और आगे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वीडियो पूरा देखें, और पूरा देखने से पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, पूरी बात समझ में आती है। और जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर जाएं, ऑल को दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें। जितना अधिक हो शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले। और अगर आपको सचमुच फ़ायदा होता है, इससे समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करें। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में उभरता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न ज़रूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए ओके, बाय बाय।